वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स एंड ए यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट आ रहा है ये ए बी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन किधर होगी। यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो है जो रिजल्टेंट देता है वो भी एक वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट जो रिजल्ट देता था वो एक वेक्टर नहीं होता था, एक स्केलर ही होता था। इसलिए उसके अंदर ए डॉट बी कहो चाहे बी डॉट को ए कहो, एक ही बात थी। पर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये जो रिजल्ट आया है इसके साथ में यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, यानी ये एक वेक्टर है। अब ए बी साइन थीटा तो एक इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ए बी साइन थीटा तो एक स्केलर क्वांटिटी है, परंतु ये डायरेक्शन जो साथ में दी हुई है एन के ऊपर कैप यूनिट वेक्टर एन, ये डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखो बच्चों, आप एक वेक्टर लो ये ए और एक वेक्टर लिया आपने ये बी, इसके बीच में एंगल है ये थीटा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी का, उसकी जो डायरेक्शन है ये हमेशा परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के दोनों के परपेंडिकुलर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक प्लेन में है तो इनके परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकते हैं, दो डायरेक्शन हो सकती है। एक तो इस पॉइंट से आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन, प्लेन के बाहर हमारी ओर कोई एक निकलती हुई डायरेक्शन हो, और दूसरा इस पॉइंट से प्लेन के अंदर जाती हुई एक गोइंग इनवर्ड द प्लेन, ये दो डायरेक्शन हो सकती है। अब इनमें से हमारे को कौन सी डायरेक्शन है, ये एन जो है कौन सी है, ये देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं या बी क्रॉस ए कर रहे हैं। कैसे कि डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल कहता है कि आप एक स्क्रू लीजिए और उस स्क्रू का जो पॉइंटेड पार्ट है उसको यहाँ इस पॉइंट के ऊपर रख दीजिए। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट वो है जहाँ दोनों वेक्टर्स की टेल या दोनों के इनिशियल पॉइंट है मिले हुए, दोनों की टेल मिली हुई है। यहाँ आप स्क्रू का जो पॉइंटेड पार्ट है वो रख दीजिए। अब आप स्क्रू को घुमाइए। स्क्रू को किस दिशा में घुमाओगे, आपके पास दो डायरेक्शन हो सकती है। स्क्रू को या तो आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। क्लॉकवाइज यदि आप घुमाओगे तो स्क्रू प्लेन के अंदर घुसेगा, और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू प्लेन के बाहर निकलेगा। ये दो डायरेक्शन होगी जो, और स्क्रू ए और बी के परपेंडिकुलर हम रखेंगे। इस पॉइंट पे जब स्क्रू का पॉइंट रखेंगे, दो पॉइंटेड पार्ट स्क्रू का है वो इसी इस पॉइंट पे रखते हैं हम, इनिशियल पॉइंट पे दोनों के, तो वो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी है। तो अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब हुआ कि यदि जैसे ये स्क्रू है, इस स्क्रू को आप इस दिशा में घुमाते हो, यानी ए से लेके बी की ओर घुमा रहे हो। पहले वेक्टर कौन सा है, ए है, फिर क्रॉस बी है, तो पहला वेक्टर जो है उससे आप शुरू हो जाओ और दूसरे वेक्टर की ओर आप चलो। तो वेक्टर ए से शुरू हुए, दूसरे वेक्टर की ओर गए, तो ये आप गए एंटी क्लॉकवाइज। ये स्क्रू घुमा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये स्क्रू क्या होगा, ये प्लेन के बाहर की ओर निकलेगा। तो ये डायरेक्शन इसकी होगी प्लेन के बाहर की ओर। और यदि हमें कहा जाता कि बी क्रॉस ए निकालो, तो बी क्रॉस ए निकालो तो हम बी से शुरू होते और ए की ओर जाते। अब बी से शुरू होते यहाँ से और फिर हम ए की ओर जाते, तो बी से ए की ओर जाने की डायरेक्शन हो गई। ये कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जब क्लॉकवाइज आप घुमाते हो तो स्क्रू क्या होता है, स्क्रू प्लेन के अंदर घुसता है। परपेंडिकुलर तो अभी भी बोथ ए एंड बी के परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर था, पर ये प्लेन से बाहर निकल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेन के अंदर जा रहा है। इस तरीके से इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है ए क्रॉस बी वेक्टर की। अब बच्चों यदि मान लो हमें कहा जाए कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी क्या दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है। सेम इसलिए नहीं है कि मैग्नीट्यूड तो इन दोनों के जो है सेम हो जाते हैं,
और डायरेक्शन दोनों की बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। ये डायरेक्शन प्लेन के बाहर निकलती हुई है, ये डायरेक्शन प्लेन के अंदर जाती हुई है, यानी दोनों के बीच में डायरेक्शन में दोनों के 180 का अंतर आ जाता है। इसलिए ए क्रॉस बी बराबर नॉट बी क्रॉस ए। तो अब दो वेक्टर जिनके बीच में 180 का एंगल डिफरेंस है तो वो क्या होते हैं, वो एंटी पैरेलल हो जाते हैं। तो ये आप ऐसा भी कह सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, चूंकि बी और ए यहाँ भी है और यहाँ भी ए और बी है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यानी दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो वो हो जाते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, यानी एक वेक्टर जो है होगा दूसरे का क्या है, नेगेटिव वेक्टर हो गया है। अब इसके बारे में कुछ बातें हम और कर लेते हैं कि यदि दो वेक्टर, एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर है ये बी, इनके बीच में ये एंगल है थीटा और हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर। अब यदि इनके बीच में एंगल जीरो हो, एंगल हो जीरो, तो साइन जीरो किसके बराबर होता है, साइन जीरो बराबर किसके होता है, साइन जीरो बराबर जीरो। यानी दो वेक्टर जिनके बीच में यदि एंगल जीरो हो तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ए बी साइन जीरो फिर यूनिट वेक्टर, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो वो जीरो वेक्टर बन जाएगा। अब जैसे आई क्रॉस आई की बात करते हैं हम, आई क्रॉस आई किसके बराबर हो गया, आई क्रॉस आई, आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर नेक्स्ट दूसरे में आई का मैग्नीट्यूड भी 1, फिर दोनों के बीच में एंगल तो जीरो है तो साइन ऑफ जीरो और यूनिट वेक्टर, तो साइन जीरो का मान होता है जीरो, ये टोटल टर्म बन गई जीरो। यानी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू जीरो। यानी दो वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर यदि सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था हमने, दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, यूनिटी होता था, आई डॉट आई बराबर 1 होता था, जबकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हमेशा जीरो होगा। और ये जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है ये। यदि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो तो इनके बीच में एंगल क्या हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, आई क्रॉस, जैसे जे ले लेते हैं हम, आई क्रॉस जे किसके बराबर हो गया, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 और यूनिट वेक्टर। अब आई ये 1 1 साइन 90 भी 1, तो केवल बच गया ये यूनिट वेक्टर। अब बच्चों ये बताओ कि आई और जे का जब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो जो यूनिट वेक्टर आता है उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू आई एंड जे। पहली बात तो ये हो गई, आई और जे के परपेंडिकुलर होगी, नो डाउट, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर इसकी डायरेक्शन ही यही होती है। ए क्रॉस बी के अंदर जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, ए क्रॉस बी के अंदर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। और डायरेक्शन निकाल देते हैं हम स्क्रू रूल से कि वो आउटवर्ड दी प्लेन है या इनवर्ड दी प्लेन है। अभी आई इंटू जे किया हमने, आई इंटू जे के अंदर जो यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर टू आई होगी और जे होगी। ये भी आप अच्छी तरह जानते हो बच्चों कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर आई, वाई की ओर जे और जेड की ओर के यूनिट वेक्टर होता है। तो आई और जे के परपेंडिकुलर क्या है, आई और जे के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है जिसके अलोंग यूनिट वेक्टर है के। तो आई और जे के परपेंडिकुलर और जो यूनिट वेक्टर है वो है के, तो आई क्रॉस जे बराबर के। अब प्रश्न आता है कि के की भी दो डायरेक्शन है, यदि के प्लेन से बाहर वाली साइड से हम देखते हैं तो पॉजिटिव के है, और यदि के की साइड जो प्लेन के अंदर की साइड हम लेते हैं तो वो है माइनस के। जैसे ये एक्स है, एक्स पॉजिटिव लेते हैं तो आई इसका यूनिट वेक्टर इससे अलोंग, और यदि एक्स को माइनस लेते हैं इस इधर जो है यूनिट वेक्टर माइनस आई।
प्लस वाई डायरेक्शन की ओर यूनिट वेक्टर है जे, तो माइनस वाई डायरेक्शन की ओर यूनिट वेक्टर है वो होता है माइनस जे। इस तरह से डायरेक्शन होती है। तो आई क्रॉस जे बराबर के। अब के है या प्लस है या माइनस है ये निकालने के लिए आप एक काम करो, यहाँ लिखो ये आई जे और के, यानी एक 3 अलग अलग ट्रायंगल टाइप आप बना लो। और अब आप चलो किधर से किधर चल रहे हो। यदि आप आई से जे की ओर चल रहे हो यानी क्लॉक वाइज चल रहे हो, आई से जे के इस तरह क्लॉक वाइज चल रहे हो, तो आपको डायरेक्शन लेनी है प्लस। तो आई क्रॉस जे बराबर के। अब इस डायग्राम में देखो आई क्रॉस जे बराबर तीसरा वेक्टर ये के हो गया। इसी तरीके से यदि जे क्रॉस के करना होता, ये जे क्रॉस के बराबर किसके, आई के, और वो भी पॉजिटिव क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसी तरीके से यदि के क्रॉस आई करना होता तो किसके बराबर हो जाता, के क्रॉस आई बराबर जे और डायरेक्शन प्लस की। परंतु यदि हम उल्टा चलते, उल्टा कैसे कि ये आई, ये जे और ये के, हम यदि इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज चलते, एंटी क्लॉकवाइज चलते तो क्या होता, हमें क्वेश्चन में जैसे दे दिया जाता कि जे क्रॉस आई किसके बराबर है, तो ये जे से चले हम आई की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज चले तो डायरेक्शन हमें लेनी है माइनस। तो जे क्रॉस आई बराबर पहले डायरेक्शन लिख दो माइनस और तीसरा बचा यूनिट वेक्टर के। इसी तरीके से आई क्रॉस के की बात आ जाए, ये आई और ये के चल रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो आई क्रॉस के बराबर आंसर आ गया माइनस जे। और इसी तरीके से के क्रॉस जे किसके बराबर हो गया, ये के और ये जे चल रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन माइनस और आई। इस तरीके से हम इनकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए समान नहीं होते हैं। ए क्रॉस इनके बीच में ये जो है ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा और साथ में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होती है। दो यूनिट वेक्टर यदि सेम है, दो यूनिट वेक्टर यदि सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। दो यूनिट वेक्टर सेम का मतलब है कि इनके बीच में एंगल हो गया 0, यानी दो वेक्टर यदि ऐसे हों जिनके बीच में एंगल 0 हो, एंगल 0 किनके होता है, पैरेलल वेक्टर के एंगल 0 होता है। तो दो वेक्टर यदि पैरेलल है, दो वेक्टर यदि पैरेलल है तो उनके दो यूनिट वेक्टर यदि पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि दो वेक्टर दिए हुए हैं a इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है b इज इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 6k। ये दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं और पूछा गया है कि क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या नहीं है। कैसे बताओगे, वेक्टर a बराबर ये, वेक्टर b बराबर ये, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है यदि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0। यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये पैरेलल है, नहीं तो ये पैरेलल नहीं है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम करेंगे i माइनस जे प्लस 2k क्रॉस 3i माइनस 3j प्लस 6k। इसको हम खोलते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले i को 3i से, तो आप यहाँ लिखते रहो i मल्टीप्लाइड बाई 3i। फिर i को मल्टीप्लाई किया j से तो प्लस i मल्टीप्लाइड बाई 3j और ये 3j का माइनस है, इधर आ गया, बाहर आ गया माइनस। फिर i को मल्टीप्लाई किया 6k से प्लस i मल्टीप्लाइड बाई 6k। फिर इस i को मल्टीप्लाई किया 3i से, इस तरीके से करो तो ये माइनस j मल्टीप्लाइड बाई 3i। फिर माइनस ये माइनस हो गया प्लस j मल्टीप्लाइड बाई 3j।
फिर ये माइनस जे क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई 6k प्लस 2k क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई 3i माइनस 2k क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई 3j और प्लस 2k क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई 6k। ये आगे आपके टोटल 9 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k इनको तो कर देंगे जीरो, क्योंकि इनके बीच में एंगल होता है जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, तो ये टर्म जीरो हो गई, ये k क्रॉस k भी जीरो हो गई, ये j क्रॉस j भी जीरो हो गई, और बाकी वाली टर्म जो है बची। तो अब हम इनकी डायरेक्शन कैसे लेंगे? डायरेक्शन लेंगे हम ये i, ये j और ये k। यदि हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम प्लस ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम माइनस ले लेंगे। तो पहली टर्म है हमारे सामने माइनस की है, ये i क्रॉस 3j, i क्रॉस 3j, i और j को मल्टीप्लाई किया, ये i और j, i को j की ओर गए, क्लॉकवाइज गए, आंसर आ गया k। ठीक है। उसके बाद में आया i क्रॉस 6k, ये 6 आ गया, i क्रॉस k, ये i क्रॉस k हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये आ गया आपके j माइनस j क्रॉस 3i, तो माइनस 3, तो ये आ गया j क्रॉस i, ये j से आए हम i की और एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर आ गया माइनस k, तो माइनस माइनस हो गया ये प्लस k। उसके बाद में आया ये आपके माइनस का निशान, माइनस 6, ये j क्रॉस k, ये j क्रॉस k, j क्रॉस k हो गया आपके, ये j क्रॉस क्या चल रहा था, हाँ ये 6 j क्रॉस k, j क्रॉस k, तो आए ये क्लॉकवाइज, तो i, ये हो गया 6i, फिर प्लस 6k क्रॉस i, ये 2 इंटू 3 6 हो गया k क्रॉस i, ये k क्रॉस i, ये किसके बराबर होगा? उल्टा चल रहे हैं, नहीं ये तो k से i की ओर सही चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हो गया j माइनस 6 k क्रॉस j, k क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, माइनस आएगा साइन, ये हो गया प्लस और ये हो गया i, ये किसके बराबर हो गया? 3k माइनस के, ये प्लस के 3 के आपस में कट गए, 6j प्लस के और ये 6j प्लस के और ये 6j माइनस के होना चाहिए बच्चा, इधर ये 6i माइनस के, ये कट गए आपस में। अब ये देखो ये क्या था, i क्रॉस 3j, i j तो ले लिया हमने, नहीं ये i क्रॉस 6k, i को k से मल्टीप्लाई किया तो आएगा माइनस j, ये बच्चों यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे माइनस था, तो ये और ये कट गए, आंसर 0 आ गया। तो बच्चों दो वेक्टर a एंड b यदि पैरेलल है, यदि पैरेलल है इसका मतलब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है और 0 डिग्री इनके बीच में एंगल है, तो आप इनका निकालिए क्रॉस प्रोडक्ट, a क्रॉस b बराबर होगा 0, क्योंकि साइन 0 का मतलब 0 होता है, तो a क्रॉस b यदि 0 है इसका मतलब वेक्टर पैरेलल है। और यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका निकालिए आप डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो a b cos 90 आएगा जो कि 0 होता है, तो वो होता है 0। तो दो वेक्टर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, हमें दिए हुए दो वेक्टर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ये देखने के लिए
हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कब क्या करेंगे? पैरेलल की जांच करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि आंसर 0 आ जाए, और परपेंडिकुलर की जांच करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट उनका काम में लेंगे, और जब वो 0 आता है तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये वेक्टर का टॉपिक खत्म होता है और आगे हम पढ़ेंगे मोशन।